अभी तक हम रिमाइंडर का मतलब समझ चुके हैं, भाजक और भाज्य में अंतर समझ चुके हैं, गुणनखंड समझ चुके हैं, उनके नियम समझ चुके हैं और निकालना भी समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गुणज क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो जब हम गुणनखंड देख रहे थे तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, उसका खंडन कर रहे थे, उसको डिवाइड कर रहे थे, उसको तोड़ रहे थे, छोटे अंकों में या फिर छोटी संख्याओं में तोड़ रहे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि हम उसको बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गुणज मिलेगा, मल्टीपल मिलेगा। मल्टीप्लाई करने से मल्टीपल मिलेगा, डिवाइड करने से डिवाइजर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुणा का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मुझे एक संख्या दी गई है 3, अगर मुझे बोला जाए कि इसके गुणज बताओ क्या क्या होंगे, तो गुणज निकालने के लिए मैं इसको सीधा सीधा गुणा करते जाऊंगा। किससे गुणा करूंगा, 3 गुणा 1 कर दूंगा, 3 गुणा 2 कर दूंगा, 3 गुणा 3 कर दूंगा। जितने भी मैं नंबर लिख सकता हूं उतनी बार मैं गुणा कर दूंगा। तो सबसे पहले अपने को क्या पता लगा कि 3 इसका एक गुणज है। ठीक है, फिर 6 इसका एक गुणज है, फिर 9 इसका एक गुणज है, फिर 12 इसका एक गुणज है। तो जो हमारा पहाड़ा होता है ना, टेबल जो होती है, वो उसके गुणज होते हैं सारे के सारे। अब इसको मैं कहां तक लेके जा सकता हूं, कितना आगे तक खींच सकता हूं, तो वो क्या है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट, कितने भी नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, उसकी कोई सीमा नहीं है। असीमित नंबर्स हैं, अपरिमित नंबर्स है। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है गुणज की, वो क्या है, ये अपरिमित होते हैं। गुणज की संख्या अपरिमित होती है। हम किसी भी दिए गई संख्या का कितने भी गुणज निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो संख्या खुद, जैसे कि यहां पे अपना क्या था, 3 था, है ना, तो वो संख्या खुद अपना गुणज होती है। ठीक है, अपना गुणज होती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि वो संख्या खुद अपना गुणनफल भी होती है, इसी प्रकार से वो संख्या खुद अपना गुणज भी होती है। यानी कि 3 का पहला जो गुणज होगा वो 3 ही बनेगा। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या पता लग रहा है कि उसका सबसे पहला गुणज तो 3 है और उसके बाद में वो बढ़ते हुए जा रहा है अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या बनेगी कि दी गई संख्या के जो गुणज हैं वो हमेशा हमेशा उससे बड़े या बराबर होते हैं। ठीक है, या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, हमेशा उससे बड़ा होगा। जैसे कि अगर मुझे 4 के गुणज निकालने हो, तो गुणज निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, वहां पे हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे 1 2 3 4 से। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो सबसे पहला गुणज क्या होगा, 4 गुणा 1, दूसरा क्या होगा 4 गुणा 2, तीसरा क्या होगा 4 गुणा 3, 4 गुणा 4, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसका जो सबसे छोटा गुणज है वो क्या है, वो खुद है ना। 4 गुणा 1 करने पर वो खुद आ जाता है, इसलिए वो संख्या खुद हमेशा अपना एक गुणज होगी। फिर अपरिमित है, यानी कि कितने भी नंबर से मैं इसको गुणा कर सकता हूं। अगला गुणज क्या आएगा, 8, अगला 12, अगला 16। तो क्या है कि वो गुणज जितने भी आ रहे हैं, ये गुणज हैं, वो या तो उसके बराबर होगा जब 1 से गुणा करेंगे, या फिर उससे बड़ा होगा और अनंत तक जाएगा। ये हमारे गुणज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ उनके गुण हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पे एक सवाल दिया गया है और जिसमें बोला है कि निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणज लिखिए, क्या क्या होंगे। तो प्रथम 4 यानी कि हम कैसे करेंगे, 1 2 3 और 4 से उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमें 8 के प्रथम 4 लिखने होंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 8 गुणा 1, 8 गुणा 2, 8 गुणा 3 और 8 गुणा 4। ठीक है, ये कितना है 8, ये कितना है 16, ये 24 और ये 32। तो ये 4 जो संख्याएं हैं ये 8 के प्रथम 4 गुणज हैं, ये अपने को हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे 9 का लिखना होगा तो मैं कैसे करूंगा, 9 गुणा 1, 9 गुणा 2, 9 गुणा 3 और 9 गुणा 4। तो ये कितना बन गया, 9, 18, फिर 27, फिर 36। तो ये क्या हो गए, 9 के प्रथम 4 गुणज हो गए। ऐसे अगर मुझे 11 का करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, 11 गुणा 1, 11 गुणा 2, 11 गुणा 3 और 11 गुणा 4, यानी कि 11, 22, 33 और 44।
तो हमें कोई भी संख्या दी जाए, अगर हम उसे बोला जाए कि उसके प्रथम 4, प्रथम 5, प्रथम 3 कितने भी अगर उसके गुणज पूछे जाएं तो हम उतने ही संख्याओं से उसको गुणा करते हुए जाएंगे और वहां से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है गुणज निकालना, बहुत ही आसान है गुणनखंड निकालना। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स भी बोला जाता है।